साकिब तुम कुछ भी करो मगर इस राबी को मेरी जिंदगी से निकाल दो। देखो पहले उसने तुम्हारी जिंदगी खराब की, हम मेरी और उमर की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई। मैं किस हैसियत से गुजर रही हूँ तुम नहीं जानते। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पैरों तले जमीन नहीं है और ना सर पे साहिबान है। बस तुम ऐसा कुछ करो कि जहांगीर की जिंदगी से राबी निकल जाए। नहीं आपी, ना कोई तुम्हारे पैरों से जमीन निकाल सकता है और ना सर से साहिबा। राबी को हेलो, साकिब बात कर रहा हूं। राबी से बात करनी है मुझे। क्या बात करनी है तुम्हें? जो उसे कहना चाहता हूं तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है मुझे। बात कराओ मेरी उससे। तुम्हें मुझे बताना होगा। मैंने कहा ना, तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। तुम्हें मुझे बताना होगा। कौन है जहांगीर? साकिब है। क्यों कॉल किया इसने राबी के फोन पर? लाई मेरी बात कर। लाई। हेलो साकिब। आपी हाँ मैं समझती हूँ साकिब, लेकिन तुम्हें इस तरह राबी के फोन पर नहीं फोन करना चाहिए। फोन पर नहीं साकिब, तुमने जो भी फैसला करना है यहाँ आकर करवाओ। खुदा के लिए साकिब, तुम्हारा जो भी झगड़ा जो भी मामला है कुछ दिन के लिए रुक जाओ। हमारा बच्चा अभी मौत के मुंह से निकलकर वापस आए, हम इस कदर सदमे में हैं। तुम्हारे दिमाग सुने, हमें थोड़ा सा संभलने तो दो। क्यों कॉल की थी इसने? जहांगीर, इस क्यों का जवाब तो राबी ही आपको दे सकती है। इससे पहले भी राबी साकिब को फोन करती रही है और जब कभी भी साकिब ने कॉल्स रिसीव नहीं की तो राबी ने उसको मैसेजेस भी किए हैं। ये बात तो तुम्हारे भाई ने तुम्हें कही होगी ना कि राबी उससे कॉल करती रही है। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रही हो? राबी की डायल्ड कॉल्स में साकिब का नंबर था। पर आपको ये सब कुछ मानने की जरूरत नहीं है। आप मुझे झूठा, झगड़ालू और मक्कार समझिएगा, यही तख्तियां मेरे गले में पड़े रहने दीजिएगा। आप बस राबी पर ही भरोसा कीजिए, मैं इसी तरह जी लूंगी। सरफराज फरवा को बहुत फेवर कर रहे हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बेटा तुम कुछ करो। मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हसन मालक नाराज बैठा है और वो तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। हसन को छोड़ो, तुम अंकल से बात करो। फरवा ऐसे टलने नहीं देगी। तुम फरवा से बात करो। मुझे आप एक बात बताएं, आप क्यों चाहती हैं कि फरवा अपने किरदार के खिलाफ इतनी सारी बुरी बातें सुनने के बावजूद ये रिश्ता ना तोड़े? बेटा मैं एक माँ हूँ और मैं अच्छी तरह जानती हूँ फरवा माँ बनने वाली है। अपने बच्चे की अकेले परवरिश कैसे करेगी? आप ठीक कह रही हैं, मैं कुछ सोचता हूँ। अब इन दोनों को मिलाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा।
आप उमर की वजह से तकलीफ में थी, इसके बावजूद मैंने राबी की वजह से आपको अजियत में देखा। बस क्या बताऊं साकिब, नहीं जानते मैं कितनी अजियत कितनी तकलीफ से गुजर रही हूँ, पर क्या करूं, मैं तो हर हालत में अपना घर बचाने और आबाद रखने की कोशिश कर रही हूँ। आप पर जो गुजरी है एक लम्हा भी मुझसे अब सब्र नहीं हुआ। मैं जानती हूँ साकिब, तुमसे मेरा दुख मेरी तकलीफ देखी नहीं जाती। और वैसे मैं बात कर रहा था ना जहांगीर से, फिर आपने फोन क्यों लिया? अभी इसी वक्त आपकी आंखों के सामने जहांगीर उसे घर से निकाल देता। मैं इस वक्त बहुत थकी हुई हूँ साकिब, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। फिर ऊपर से जहांगीर भी उमर को लेकर आए थे। एक्सीडेंट के बाद से वैसे ही मेरा बच्चा बहुत डरा सहमा हुआ है। मैं इस वक्त मजीद कोई झगड़ा नहीं करना चाहती। ऐसा क्यों सोच रही हैं कि सिर्फ एक रात सुकून से गुजारेंगी? आपके और जहांगीर के बीच में से जब राबी निकल जाएगी ना, तो सारी जिंदगी सुकून से गुजारेंगी आप। हाँ, अल्लाह करे ऐसे ही। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। हाँ, मेरे सर में बहुत दर्द है, सर दर्द से फटा जा रहा है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें कल फोन करूंगी। ठीक है, अभी आप फोन बंद करें। और आपका भाई आपके साथ खड़ा है, ये बात हमेशा याद रखना। अल्लाह हाफिज। ठीक है। आप दोनों बहन भाई जो चाहते हैं बहुत जल्द हो जाएगा। कितने भयानक और मकरू चेहरे थे उन दोनों के, पता नहीं क्या चाहते थे। शुक्र है घर नहीं देखा उन्होंने, अगर आज अलीम जिंदा होते तो शायद ऐसा नहीं होता। कितना मुश्किल होता है मर्द के बगैर अकेले रहना, बच्चों को देखना, बाजार जाना। ये भी अल्लाह का एहसान है कि मोहल्ले में लोग अच्छे हैं। कहते भी हैं कि कोई काम हो तो हमसे कह दिया करें, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बच्चा घर आ गया है, लेकिन मैं फिर भी बहुत परेशान हूँ। अब आप क्यों परेशान हैं? तुमने उमर से ये क्यों कहा कि तुम हॉस्पिटल से यहाँ नहीं आओगी, साकिब के घर चली जाओगी? अम्मी, मैं उमर के साथ सुकून से रहना चाहती हूँ और यहाँ मैं हद से ज्यादा परेशान हूँ गौर। मुझे जहांगीर से बात करना होगी और तुम मुझे नहीं रोकोगी। क्या बता देंगी आप? वो पहले तुम्हारे सामने राबी की फोन वाली बात कि साकिब और राबी एक दूसरे को फोन करते हैं। हाँ, एक बार नहीं, राबी साकिब को कई बार फोन कर चुकी है। ठीक कह रही हो तुम, इनकी बात होती होगी। क्या मतलब? आज भी दोनों बात कर रहे थे, मैंने सुना। क्या बात सुनी आप? पता नहीं, कुछ फैसले की बात कर रहे थे। ज्यादा समझ में तो नहीं आया, पता नहीं क्या फैसला करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो आपको भी पता चल गई ये बात? क्या? मुझे ये बात पता चल गई थी, मगर मैं आपको बताना नहीं चाहती थी। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गौहर, सच सच बताओ, सारी बात क्या है? मैं आपको सच सच बता तो दूंगी, मगर आप फिर हौसले से सुनिए। हाँ, सुनूंगी मैं,
राबी और साकिब दोबारा एक हो जाना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? राबी जहांगीर से रिश्ता तोड़ देना चाहती है। लेकिन राबी ने तो खुद अचानक जहांगीर को फोन किया था और खुद ही तो निकाह की बात की थी उसने। हलाला करने के लिए। या अल्लाह, तुम्हें कैसे पता? अम्मी, मेरे भाइयों की बात तो मुझसे नहीं छुपी रह सकती। अम्मी, मैं तो एक अजीब दौराहे पे आकर खड़ी हो गई हूँ। एक तरफ मुंह लटकाए जहांगीर खड़े, जिनके दिल में इस कदर राबी के लिए प्यार है, अंधा एतबार है। दूसरी तरफ मेरा भाई, जो राबी के लिए जल रहा है, कुड़ रहा है। जब उसने इतना बड़ा फैसला कर ही लिया है तो रुकी क्यों है, चली क्यों नहीं जाती? अगर निकाह के बाद जहांगीर को ये सब कुछ ना मिल गया होता तो राबी कब की जा चुकी होती जहांगीर को छोड़कर। आप नहीं जानती इन छोटे घरों की लड़कियों को। इनके लिए सिर्फ रुपया, पैसा, ऐश आराम, बस यही अहम होता है। इन्हें किसी का प्यार, किसी का जलना तड़पना नहीं दिखाई देता। इन्हें नजर आता है तो सिर्फ अपना आप। ऐसे कैसे कर सकती? आपने अगर मेरी बात पर यकीन नहीं करना है, आप ना करें। मगर जो कुछ सच है मैंने आपको बता दी। अभी जहांगीर को बुलाओ, वो सारी बात उसके सामने सच सच बताओ। अम्मी, मैं ये बात जहांगीर को बहुत पहले बता देती, अगर वो उम्र के सदमे से ना गुजर रहे होते। मैं माँ हूं, मैं खुद इस कदर परेशान हूं। आप सोचें, अगर ये बात मैंने इस वक्त जहांगीर को बताई तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी। वो ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। या अल्लाह, मेरे बच्चे को हिम्मत देना, सब कुछ सहने की ताकत दे। अम्मी, आप परेशान ना हो, ये मामला मैं खुद हैंडल कर लूंगी। आप बस ये बात जहांगीर से नहीं कीजिएगा। नहीं बताऊंगी। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरे बच्चे की मदद करना, उस पर रहम कर दे। उसको हिम्मत दे ये सब कुछ बर्दाश्त करने की। आप सोई नहीं अभी तक? तुम्हारा ख्याल आया तो तुम्हें देखने आ गई। अच्छा किया, मुझे नींद नहीं आ रही थी। आज जब तुम हॉस्पिटल गई थी, उमर डिस्चार्ज हो गया था, तो फिर तुम साकिब से कॉल पे बात कर लेती ना। उनसे मेरी मुलाकात हो गई थी। अच्छा, फिर? उनको लगा मैं अपने और हसन की बात क्लियर करने आई हूँ। मैं तो उनसे बात करना चाह रही थी, क्योंकि वो दुखी इतनी अज़ियतों से गुजर रहे हैं, ऊपर से उम्र की बीमारी। और उन्होंने तो मेरा मान, मेरा भरोसा सब तोड़ दिया। मॉम, पता है, आज मुझे एक बात मालूम कि जो दरवाजे बंद हो रहे हैं उन पे पीटने से अपने ही हाथ जख्मी होते हैं। खैर, आज के बाद हमारे दरमियान उस घर के किसी फर्द के बारे में बात नहीं होगी। नहीं करेंगे बात, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन तुम उठो और जाके सो जाओ। सुबह हमने डॉक्टर के पास जाना, अपॉइंटमेंट है ना। बस थोड़ी देर में जाती हूँ। नहीं, अभी चलो।
गौहर ने रोक दिया है। मुझे खुद जहांगीर को बता देना चाहिए कि राबी उसे धोखा दे रही है। मम्मी, मैं यही तो चाहती हूँ कि जहांगीर टूटने ना पाए। बस ये बात जहांगीर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। आप खुद को संभाल लीजिए। मैं खुद राबी से बात करूंगी। मैं पूछूंगी कि उसने क्यों कॉल की थी। पता नहीं गौहर की बात में कितनी सच्चाई है। कैसे मान लूं कि जैसा वो कह रही है राबी वैसी है। इससे पहले भी राबी साकिब को फ़ोन करती रही है और जब कभी भी साकिब ने कॉल्स रिसीव नहीं की तो राबी ने उसको मैसेजेस भी किए। ये बात तो तुम्हारे भाई ने तुम्हें कही होगी ना कि राबी उससे कॉल करती रही है। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रही हो? आप सोए नहीं? जहांगीर, मैं जानती हूँ कि जो भी सिचुएशन आपके सामने है वो बहुत डिस्टर्बिंग है आपके लिए। नहीं आ रही मुझे नींद। मुझे बताओ साकिब ने फोन क्यों किया था? मुझे नहीं पता, मैंने उसे कोई फोन नहीं किया। वो तो यहाँ आया था, वो मुझसे यही सवाल कर रहा था। मैं तो आपको बताना चाहती थी लेकिन उम्र की वजह से मैंने कुछ नहीं बताया। क्या? गौहर मुझे एक बार फिर से बर्बाद करना चाहती है। वो जानबूझ के ये सब कुछ कर रही है। वो चाहती है कि मैं आपकी नजरों के सामने गिर जाऊं। आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे अपनी अकल को इस्तेमाल करना चाहिए, आंखें खुली रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि राबी को इस घर में रखना ठीक नहीं है। बताना क्या हो रहा है? सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। फरवा, फरवा, मत नाम लो अपनी जबान से मेरी बेटी का। तुमने उसका एतबार और भरोसा तोड़ा है। और उसने मुझे तोड़ा है। जीते जी मार डाला है उसने मुझे। इतनी बड़ी गेम खेली उसने मेरे साथ, आज मार डालूंगा उसे। आज ये चैप्टर खत्म करूंगा मैं। चल जा यहाँ से। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे बात की जाए। मैं आपकी बात नहीं सुनने आया। कहाँ है वो बच्चन? अपनी जबान को लगाम दो और दबा दो यहाँ से। मेरे बीच मत आना, मेरे बीच में मत आना वरना पहले आपको मार डालूंगा मैं। क्या हो रहा है? मॉम, हिम्मत कैसे हुई मेरे मॉम पर हाथ उठाने की? हाँ, मैं मारने आया था, आपसे मार डालूंगा मैं। फरवा, राहत, क्या हुआ तुम्हें?
वो फरवा को मार देगा। कौन? किसको? फरवा को मार देगा वो। अरे राहत, तुमने कोई जरूर डरावना ख्वाब देखा होगा। फरवा तो अपने कमरे में आराम से सो रही है। लाहौल पढ़ो, अच्छा रिलैक्स करो। पानी पियोगी? है? टेक लगा लो तुम। घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो, फरवा बिल्कुल ठीक है। कोई बात नहीं है, बिल्कुल आराम से सो जाओ दोबारा। चलो, गेट सम स्लीप। जहांगीर और उमर दोनों सो रहे हैं। अच्छा है, उमर जितना सोएगा उतनी जल्दी आराम आएगा उसे। अम्मी, मैं जरा उमर के स्कूल से होकर आती हूँ, उनको एप्लीकेशन भी दे दूँ और बता भी दूँ कि क्या हुआ है। जब तक वो सो रहा है दे आओ एप्लीकेशन। ठीक है, मैं नाइला को कहती हूँ आपको नाश्ता देते। नाइला, नाइला, हेलो हेलो हेलो, कौन है भाई? क्या बात है अम्मी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? पता नहीं किसका फोन था, मैंने उठाया तो बात ही नहीं की, फोन काट दिया पर। अच्छा, मैं चेक करती हूँ। ये तो साकिब का नंबर है। लेकिन साकिब ने घर के फोन पे क्यों किया? क्या पता अम्मी, राबी का नंबर ऑफ या साइलेंट पर हो। क्या तमाशा चल रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा तो दिल बंद हो जाएगा। तुम खुल के साकिब से बात क्यों नहीं करती? आप ठीक कह रही हैं। मैं आज ही साकिब से बात करूंगी कि साफ साफ बता दे कि वो क्या चाहता है। कल तुम्हारा रोते हुए फोन आया था कि राबी में नहुसत है, उसे घर से निकाल दीजिए। अगर राबी मनहूस है तो तुम दोबारा से अपने भाई के साथ। अम्मी, मेरे भाई से गलती हो गई,
साकिब ने गुस्से में आकर राबी को तलाक दे दी और अब राबी और साकिब एक हो जाना चाहते हैं। तो साकिब ने जहांगीर से निकाह करने के लिए क्यों कहा? मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। जहांगीर के मुझसे इख्तिलाफात और इस तरह ये घर छोड़ के चले जाने पर राबी को शायद यही रास्ता नजर आया। भाई मैं तो उलझती चली जा रही हूँ। अगर ऐसा ही था तो राबी को तो खुद ही जहांगीर को छोड़ के चला जाना चाहिए था। राबी का यही इरादा था, मगर अब शायद उसका इरादा बदल गया है, इसीलिए राबी और साकिब में झगड़ा चल रहा है। मम्मी, मुझे राबी की आंखों में उमर के लिए बहुत जलन महसूस होती है। मुझे बहुत डर लगता है। मैं हर वक्त उमर के लिए दुआएं मांगती रहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि ये मामला जल्द से जल्द हल हो जाए। मैं आज ही साकिब से बात करूंगी कि वो साफ साफ बताए कि वो क्या चाहता है। मुझे बहुत गुस्सा है साकिब पर। अम्मी, उमर उठ जाए तो आपने उसका ध्यान रखना है। आपने उसको अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देना है। बस उसको देखते रहिएगा। अच्छा, मैं फिर उमर के स्कूल से होकर आती हूँ। नाइला आपको नाश्ता दे देगी। आप बस परेशान मत हो। जल्दी आ जाना। नाइला ले आएगी नाश्ता आपके लिए। बस अम्मी उमर का ख्याल रखिएगा। अजाब बन गई है ये बुढ़िया मेरे लिए। मेरी कज़न नहीं आलिया, उसकी शादी होने वाली है। आंटी बहुत इंसिस्ट कर रही थी तो अब नहीं जा रहे हैं। कितने दिन के लिए जाना है? 2 वीक्स। फरमा, मैं कैसा रहूंगा तुम्हारे बगैर? क्या हो गया उसे? क्या देख रहे हैं? अच्छी लग रही हो। देखो कितनी अच्छी आई है। हाँ, इसमें अच्छा लग रहा हूँ ना मैं। तुम्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहने लगा हूँ। ओहो, ये डायलॉग तो मुझे बोलना था। ये डायलॉग नहीं, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। फरमा, प्लीज कभी मुझसे दूर मत होना। कभी नहीं। मैं तुमसे बात करने आया था। हाँ, पर इस तरह से फोन छीन कर शाजिब पता नहीं क्या सोच रहा होगा। तुम्हें शाजिब की फिक्र है लेकिन मेरी नहीं। एक सेकंड, तुम्हें मेरे और शाजिब की बातों पर एतराज है? अगर शाजिब से मोहब्बत थी तो मुझे क्यों मोहब्बत का धोखा देती रही? क्यों फरवा? ज्यादती के बाद बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। अस्पताल ज़राए ने ज़ैनब से की तस्दीक कर दी। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को
अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं आफरीन की मदर बात कर रही हूँ। एक फेवर चाहिए थी आपसे। आप प्लीज़ गेट पे ये मैसेज भिजवा देंगी कि आफरीन को वैन में ना भेजें। मैं खुद आ जाऊंगी उसे लेने आज। जी थैंक यू, थैंक यू। तागारक करे ऐसे मर्दों को जिनकी नजर में माँ बहन बेटी की कोई इज्जत ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। रात देर से सोया था, फिर ऐसा सोया कि पता ही नहीं चला। उमर कैसा है? कोई तकलीफ या दर्द की शिकायत तो नहीं की? नहीं, सही है। इस मेडिसिन का कुछ असर है, अभी सोया हुआ अभी तक। क्या हुआ है मम्मी, आप क्यों परेशान? उमर बिल्कुल ठीक है। नहीं बेटा, मैं उमर की तरफ से परेशान नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी परेशानी है। मुझे क्या हुआ? अल्लाह ना करे कि तुम्हें कुछ हो। 2 कश्तियों पे सवार बनकर तुम असल रास्ता ही भूल रहे हो। क्या मतलब है अम्मी? राबी की तरफ से तुमने आंखें बंद कर दी है। तुम सही और गलत पहचान ही नहीं रहे हो। अच्छा, मुझे लग रहा है कि साकिब उस दिन यहाँ आया था, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। जो कुछ भी वो बातें करके गया है, वो बात तो थी परेशानी की, लेकिन तुमने साकिब से राब्ता करने की वजह पूछी राबी से? राबी ने साकिब से कांटेक्ट नहीं किया था। वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। 2 लोग झूठ बोल रहे हैं, एक सच्ची है तो एक राबी। हसन और साकिब गौहर के भाई हैं। वो उसके एक इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। सारी दुनिया की बुराइयां गौहर में, कोई दूसरी बुरी नहीं हो सकती। अम्मी क्या हो गया है आपको? लोगों की पहचान खत्म हो गई है क्या? पता नहीं क्या उसने आपको किया है कि उसकी हर बात आपको सच लग रही है। साकिब ने खुद अपने फोन में उसकी कॉल्स और मैसेजेस दिखाए। होंगे कॉल्स मैसेजेस भी होंगे, लेकिन वो राबी ने नहीं किए। गौहर ने राबी के फोन से खुद किए हैं। क्या सबूत है तुम्हारे पास? देखो जहांगीर, अम्मी आपके मुंह से ना राबी के लिए इस तरह बातें सुनकर मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। अच्छा नहीं लग रहा मुझे भी बहुत तकलीफ है और बहुत अजियत में हूँ मैं भी। तो गौहर का तो काम है लोगों को अजियत देना। क्यों आप उसकी बातें सुन रही हैं? इग्नोर करें। अगर सिर्फ उसकी सुन रही होती तो कोई बात नहीं थी, और जो कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ वो धोखा है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। इसीलिए गौहर ने मना किया था कि जहांगीर को कुछ ना बताए। खुद ब खुद सारी बात सामने आ जाएगी। हाँ, ताकि वो अपने भाई के साथ मिलकर राबी के खिलाफ काम पक्का कर ले और फिर मेरे सामने ड्रामा करे। क्या हो गया अम्मी, आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? अरे बेटा, कुछ तो अकल से काम लो, आंखें खोल कर देखो। सिर्फ गौहर के खिलाफ बोलते रहोगे, और अगर तुम्हारे साथ किसी दिन धोखा हो गया तो? ठीक है, आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे अपनी अकल को इस्तेमाल करना चाहिए, आंखें खुली रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि राबी को इस घर में रखना ठीक नहीं है। मैं उसके लिए दूसरा घर देखता हूं। बल्कि आज से ही देखता हूं। जहांगीर, अम्मी प्लीज।
मुझे लगता है कि आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रही हैं। जब से इस न्यूज़ का पता चला है सब मेरे खाने पीने का बहुत ख्याल रख रहे हैं, है ना मॉम? हमारे ख्याल रखने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम अपना खुद ख्याल नहीं रखोगे। डॉक्टर, फरवा अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही, ना पेट भर के खाना खा रही है ना जूस पी रही है। आपको पता है कि आपका 3rd मंथ स्टार्ट हो चुका है और इसमें आपका वेट बढ़ जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आप प्रॉपर नींद नहीं ले रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा ही है। इस कंडीशन में लापरवाही आपके लिए और आपके बेबी के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है। प्लीज़ नेक्स्ट विजिट पर इनके हस्बैंड को इनके साथ भेजिएगा, क्योंकि जो बातें और जो चीज़ें ये नहीं समझ पा रही वो ज़रूर समझ लेंगे। मैं मेडिसिन चेंज नहीं करूँगी, हाँ मल्टीविटामिन ऐड कर रही हूँ। ठीक है डॉक्टर। हाँ आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ मैं। बल्कि एक काम कर दो, जो अर्जेंट फाइल्स है ना वो मेरे टेबल पे रख दो। हाँ बाकी मैं बाद में देख लूंगा, ठीक है? ओके लाफिज। अरे शुक्र है आप आ गई। कैसा है मेरा शहजादा? मैं ठीक हूँ आप ही, बस आपका ही वेट कर रहा था। भाई तो फैक्ट्री चले गए हैं, वो अम्मी का अकेले में दिल घबरा था इसलिए आपका वेट कर रहा था। बस मुझे ऑफिस आना है। इस घर में कितनी रौनक हुआ करती थी, कितनी खुशियां थी, पता नहीं किसकी नजर लग गई। आप ये काम करें, आप अम्मी के पास जाएं। मैं कल भी ऑफिस नहीं गया था, बहुत काम है आज। अरे हसन बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है, काम धंधा चलता रहेगा। अभी लेट हो जाऊंगा मैं। अरे बेटा, मैं तुम्हें इसलिए रोक रही हूँ ताकि तुम आज बहन से फरवा के मसले पर बात कर लो। कुछ पता है कि वो बेशर्म लड़की अस्पताल पहुंच गई है। इतनी हिम्मत उसकी? अरे हिम्मत तो उसकी बाप की देखो, जो उस शाहजेब को लेके हमारे घर पहुंच गया बात क्लियर करने। दिमाग खराब हो गया है फरवा का, उसने हमें समझ क्या रखा है? हम इतने बेगैरत हैं, हमारी नाक कटवा दी है उसने और हम उसे घर में रख लेंगे? ऐसा हरगिज नहीं होगा। फौरन तलाक लिखकर मुंह पे मारो उसके। इस वक्त तो वो भी यही चाह रहे हैं, लेकिन ये उनकी भूल है कि इतनी आसानी से उसे आजाद कर दूंगा। बेटा, अगर घंटी की तरह गले में लटका के रखोगे ना तो खुद ही अजियत में रहोगे तुम। हाँ, ऐसी लड़कियों का हिसाब चुटकियों में साफ कर देना चाहिए। मैं अपना बच्चा उसके पास नहीं छोड़ सकता। तुम्हें कैसे यकीन है कि वो तुम्हारा बच्चा है? उस शाहजेब का भी हो सकता है। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे